नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 की हिंदी की असेसमेंट नंबर 5। बच्चों, आज के इस वीक में आपके लिए सिर्फ असेसमेंट ही है और यह हिंदी के असेसमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को यह गद्यांश पढ़ना है और पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरना है। तो सबसे पहले हम लोग इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। यह गद्यांश अभी हाल ही में आपका चैप्टर समाप्त हुआ है, नादान दोस्त, और उस नादान दोस्त से लिया गया है केशव के घर कार्निस के ऊपर। केशव के घर के कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता, दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। मतलब कि वो उनकी दिनचर्या थी कि सुबह उठ जाते और चिड़िया को देखते रहते। वैसे भी बच्चे चिड़ियों के पीछे या फिर छोटे छोटे जो जानवर होते हैं उनके पीछे कुछ ज़्यादा ही पड़े रहते हैं और उनको अच्छा भी लगता है। तो उसी तरह से जब उनके कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडा दिया तो दोनों उन्हीं के फेरे में रहते थे और उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता कि दूध और जलेबी की सूध भी नहीं रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। तो ये उनकी दिनचर्या थी। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। दोनों बच्चे आपस में किस तरह तसल्ली किया करते थे? ऑप्शन ए है खेलकर, बी है पढ़कर, सी है सवाल जवाब करके और डी है लिखकर। इसका उत्तर होगा सी, सवाल जवाब करके। आप इस गोले को काला कीजिएगा, मैं सिर्फ चिन्ह लगा देता हूं। मैं जिसमें चिन्ह लगाऊंगा आप उसको काला कर लीजिएगा। अम्मा को किससे फुर्सत नहीं थी? तो ऑप्शन ए है घर के काम धंधों से, ऑप्शन बी है घूमने से, ऑप्शन सी है बात करने से और डी है ताक झांक करने से। तो अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी, ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसको ये काला कीजिएगा। चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? तीसरा प्रश्न, चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? तो ऑप्शन ए है कार्निस के ऊपर, बी है पेड़ पर, सी है घोंसले में और डी है बाग में। तो ऑप्शन ए होगा कार्निस के ऊपर। नेक्स्ट है चौथा कि पढ़ने लिखने से किसे फुर्सत नहीं थी? इसका ऑप्शन होगा ए केशव को, बी बाबूजी को, सी श्यामा को, डी अम्मा को। तो पढ़ने लिखने से बाबूजी को फुर्सत नहीं थी, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है कि ऊपर शब्द का विलोम शब्द होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए बगल, ऑप्शन बी इधर, ऑप्शन सी नीचे, ऑप्शन डी उधर। तो ऊपर शब्द का विलोम शब्द होगा नीचे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद है छठा, सवाल शब्द का अर्थ होगा। सवाल शब्द का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन ए है जवाब, बी है समाधान, सी है प्रश्न और डी है समस्या। तो सवाल शब्द का अर्थ होगा प्रश्न, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सातवां है इनमें से संज्ञा शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है केशव, बी है अच्छा, सी वह और डी सुखी। तो आप जानते हैं संज्ञा शब्द कौन सा होता है? संज्ञा शब्द किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आठवां है इनमें से सर्वनाम शब्द होगा, कौन सा होगा सर्वनाम शब्द? तो ऑप्शन ए है नदी, बी झरना, सी पहाड़ और डी वह। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नौवां है कि इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर लिखिए।
तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? वैसे संस्कृत का शब्द जिसका उपयोग हिंदी में ज्यों का त्यों होता है उसको तत्सम शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन ए है ध्यान, बी है तसल्ली, सी है दिल और डी है धंधे। तो ध्यान शब्द तत्सम शब्द है क्योंकि यह संस्कृत में भी उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 10 है कि गृह और सदन किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? उत्तर 10वां प्रश्न है कि गृह और सदन किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो ऑप्शन ए है बाहर, बी है हवा, सी है दुकान और डी है घर। तो ऑप्शन डी घर सही उत्तर होगा। इस तरह से हम लोगों ने 10 प्रश्न किए और बहुत ही आसान सी आपकी असेसमेंट की वर्कशीट थी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।